तो हेलो बच्चों, आज अपन नई पर्सनावली ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 दे रखा है बुक के अंदर, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो अपन देखते हैं कि वर्त, सबसे पहले वर्त होता है क्या है। ये गोल सर्किल होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्त। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। जो ये बीच वाला बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर। और ये पूरा है उसको क्या कहते हैं, सर्किल, वर्त। और जो ये पूरी है, मतलब कि यहाँ से चल के अपन वापस ही यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया चलना और फिर वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो ये जो टोटल दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे, परिधि। मतलब कि सरकमफेरेंस। अब वर्ष से जो परिधि की दूरी होगी, पूरा दबा दियो तुम। तो जो सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होगी उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, मतलब कि रेडियस। और ये टोटल दूरी होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की, इसे क्या बोलेंगे, व्यास। सेंटर होगा से उसे डिनोट करते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो वर्त की जो परिधि होगी, वर्त की परिधि मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये क्या होती है, 2 पाई। हाँ, यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 22/7। या कभी कभी बार क्या ले लेते हैं, 3.14, ये भी ले लेते हैं। और आर है वो क्या है अपने पास, त्रिज्या। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो वर्त की परिधि 2 पाई आर और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो परिधि क्या होती है, बड़ी होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद करने के लिए, बड़ा मतलब कि 2 पाई आर। वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास एक टॉपिक दे रखा है कि दो समकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये समकेंद्रीय मतलब कि दो वर्त होंगे, उनका केंद्र में भी क्या होगा, सेम होगा। तो उनके परिबद्ध मतलब उनके बीच का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करने। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लेट अस सपोज कीजिए कोई वर्त है, उसका सेंटर क्या है वो, और इसकी रेडियस क्या होगी, R1 रेडियस आ जाएगी। तो अब इसी के अंदर मैं भी क्या ले लेता हूँ, दूसरा वर्त ले लेता हूँ। इसी के अंदर सेंटर क्या होगा, सेम होगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ तक R2 हो जाएगी, और पहले वाले क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ये वाला अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पहले वाला क्षेत्रफल होगा, पहले वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। अगर ये पहले वाले क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले का घटा दूंगा तो ये परिबद्ध क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, घात कर लेंगे। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस का पाई R2 का स्क्वायर। तो ये पाई इस दोनों के मध्य में क्या लूँगा, कॉमन ले लूँगा। पाई कॉमन आ जाएगा तो R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। तो ये अपन को याद करना है, दो समकेंद्रीय क्षेत्र। समकेंद्रीय मतलब दोनों केंद्र समान होगा, परिबद्ध क्षेत्र मतलब ये बीच वाला। तो बड़े वाले में क्या करेंगे, छोटे वाला अपन घटा देंगे। तो समकेंद्रीय वर्त का, तो समकेंद्रीय वाले में कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कि बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला निकल जाएगा। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों अपन देख रहे थे यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है। ये कह रहा है कि कोई भी पहिया होगा, वो एक चक्कर में अगर घूमने में टोटल दूरी तय गई हो, वो क्या होगी, वर्त की परिधि के बराबर होगी। मान लीजिए ये कोई पहिया है और ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो इसमें की गई टोटल दूरी क्या होगी, तो परिधि के बराबर हो जाएगी। तो अब ये दोबारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 1 मिनट में तय की दूरी बटा परिधि। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अपन इससे पर आधारित जो थ्योरी थी उसी के आधारित अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बुक की। तो आइए अपन समझते हैं। तो बच्चों में एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा है कि वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर। अपन पता है कि परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 176 सेंटीमीटर हो गया। तो आर बराबर क्या दे देगा, 176/2 पाई। अब चूंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला के अंदर रख दूंगा। तो ये 176/2 गुणा 22/7, ये 7 है, ऊपर जाके ऊपर चले जाएगा। तो ये देगा 176/44 गुणा 7। तो इसको मैं सोल्व करूँगा
तो ये हो जाएगा 56/2 मतलब कि 28 सेंटीमीटर। तो मतलब कि जो त्रिज्या ज्ञात हुई, जो रेडियस आई उन्हें क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यही अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस अपने पास कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो वर्त का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये हो जाएगा 22/7। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल, 7 दिन 14 1, 7 दिन 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अपन एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक साइकिल के पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब व्यास ज्ञात करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए कैसे भी अपन क्या निकालेंगे व्यास। तो अपन को दे क्या रखा चक्रों की संख्या। क्योंकि अपन क्या एक फॉर्मूला होता है कि पहिया द्वारा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ये क्या होता है कि जो पहिए द्वारा तय गई कुल दूरी, पहिए द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस दूरी अपन का परिधि। तो अपन को पता है कि चक्कर कितनी लगी टोटल 5000 और 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो किलोमीटर में 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ये अपन को पता नहीं चाहिए। और परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो अपन को पता होना चाहिए कि जो इसकी मैं रेडियस मतलब कि जो व्यास निकालूंगा डायरेक्ट। तो मैं क्या लिखता हूँ ये 2r कॉमन ले लेता हूँ। इसको 2r बराबर का 11 गुणा 1000 गुणा 100 बटे का 5000। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10 2। तो ये हो जाएगा पाई। तो अपन पता है कि पाई बराबर कितना होता है, जो कि पाई बराबर होता है 22/7। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 2 ये 1 2 जीरो बटा पाई की वैल्यू 22/7। तो अपन क्या होगा तो ये हो जाएगा कि 22 से 22 कैंसिल आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास बच जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा तो ये हो जाएगी 22 से 22 कैंसिल तो 70 सेंटीमीटर। जो व्यास आएगा वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो अपन को इसमें करना कुछ नहीं है कि डिस्टेंस व्यास होगा तो रेडियस का डबल होगा। अब ये फॉर्मूला था चक्रों की संख्या पहिए द्वारा तय गई दूरी अपन का परिधि। अब ये अपन फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो पाई बराबर 22/7 होते हैं, इनको कैंसिल आउट कर देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर जाएंगे तो 70 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी मतलब कि व्यास हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं इसके अंदर तो वर्त के त्रिज्या खंड एवं वर्त के खंड का क्षेत्रफल। तो ये अपना कोई वर्त होगा, तो ये वर्त होगा इसका सेंटर अपन क्या मानेंगे वो। तो ये वाला जब भी अपन क्या करेंगे ये वाला जब भी एरिया पूछे तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको मैं याद करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि जब भी ये पूछे ये संगत चाप की लंबाई बोलूंगा मैं इसको, संगत चाप की लंबाई। और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका फॉर्मूले होंगे तो वो अपन को क्या करना याद करना होगा। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा होगा संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा θ/360 गुणा 2π।
तो इनको याद कैसे करना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर। अब चाप की लंबाई मतलब परिधि 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले अपन को याद करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। और एक बात याद करनी, जो थीटा का जो कोण होगा वो अपन पास किसके अंदर होगा, डिग्री के अंदर गिवन होगा। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो गरुड़ की सुई होती है, जो मिंट की सुई होगी ना, गरुड़ की सुई मतलब गरुड़ की सुई, जो मिनट की सुई होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। और घंटे की सुई होगी, दूसरी क्या होगी, घंटे की सुई होगी, वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब कि ये ध्यान रखना है कि जो गणित की सुई होगी मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे की सुई होगी मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये अपन को क्या करना, याद करना। तो बच्चों अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा है, इस कह रहा है कि वर्त की चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो उसके अर्थ का क्या करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अपन को पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा का 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, अपने पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। लेकिन और चाप की लंबाई क्या होती थी, ये क्षेत्रफल का अपन सूत्र होता था। लेकिन अपन थीटा की वैल्यू अपन को क्या करनी, ज्ञात करनी। तो चूंकि चाप की लंबाई क्या होती थी, चाप की लंबाई बराबर होती थी थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये कितनी दे रखी है अपन को, 4 सेंटीमीटर। अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 360, और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो जाएगा 60, इससे कितने हो जाएगा 30, इससे 15, और ये कितने 11 बार कर देगा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 15/11, मतलब कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 16/11। क्योंकि अपन इस तरह से करेंगे तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपन एक फॉर्मूले के थ्रू ही समझते हैं कि जो क्षेत्रफल होता था, क्षेत्रफल मतलब कि जो एरिया का फॉर्मूला होता था त्रिज्याखंड का, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब चाप की लंबाई वाला एल से डिनोट करूँगा कि इसका क्या होता था, थीटा बटा 360 2 पाई आर। अगर मैं इसको डायरेक्ट, अगर मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि इसके अंदर, दोनों के अंदर ये थीटा बटा 360 और पाई आर यहाँ कॉमन आ जाएगा। मैं 1/2 से गुणा कर देता हूँ, इसको 1/2 से गुणा करूँगा और एल की वैल्यू गुणा आर। तो यही क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर एल 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 मतलब कि ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ लिखूँगा तो ये वाला फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा। तो अपन का क्या आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे अपन, 1/2। अब चाप की लंबाई अपने पास कितनी दे रखी, इसमें दे रखी 4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी, 6, तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ये अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपन को पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। अगर मैं 1/2 से गुणा करता हूँ और इसके अंदर एल की वैल्यू रख देता हूँ तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा। अगर अपन ऊपर वाले मेथड से करेंगे, यदि अपन ऊपर वाले मेथड से करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी, थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपन रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हेलो बच्चों, अपन दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा है। ये कह रहा है कि वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितने डिग्री का बनता है, 50 डिग्री का। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। क्योंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, एरिया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपने पास दे रखी है 50 डिग्री, लेकिन आर की वैल्यू अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी, 3 निकल जाएगा। अपन जानते हैं चूंकि जो संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला था थीटा बटा 360
2 पाई। हाँ, अब एल बराबर कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई दे रखा, कितनी दे रखी, 5 पाई। अब 5 पाई आ जाएगी, चाप की लंबाई क्या, 4 5 पाई, चाप की लंबाई 5 पाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 एंड 2 पाई आर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल है ना, तो 5 गुणा 360 बटे थीटा गुणा 2। आर की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ, तो हो जाएगा थीटा, थीटा बटा 360 पाई। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणा 360 बटा थीटा गुणा 2। अगर इसका स्क्वायर करके रखूँगा तो अभी अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को ये एक फॉर्मूला है, तो ये अपन को याद करना है। जब भी अपने पास क्या दे रखा हो, जब भी अपने पास चाप की लंबाई गिवन हो और थीटा गिवन हो, तो अपन जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 चाप की लंबाई गुणा रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस की वैल्यू क्या निकालेगी, यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू रखते हैं 5 गुणा 360। अब थीटा की वैल्यू कितनी करेंगे, 50 गुणा 2, ये कितनी बार गया 10, 1 0 से 1 0, तो कितने 18। आर बराबर कितना हो जाएगा 18। अब आर बराबर 18 आ रहा, मतलब कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 18। तो अपन रख देंगे थीटा बटा 360। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और 18 का स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपने पास दे रखी है 50 डिग्री, 50 360 गुणा 22/7 गुणा 18 का गुणा 18। अब ये कर जाएगा किससे, ये 18 बार, ये 11 बार, तो इस 80 से 80 ये कैंसिल आउट। अब यह हो जाएगा 55 गुणा 18/7। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 140.3 सेंटीमीटर का। या अपन मैं यहाँ रख दूंगा डायरेक्ट, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2 चाप की लंबाई क्या 5 पाई, आर की वैल्यू 18, तो ये जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा 22/7 गुणा 18, तो ये जाएगा 11, ये जाएगा 55 गुणा 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो 140.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको करने के लिए दो फॉर्मूला, एक तो यह है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लगानी, थीटा दे रखा, आर निकालने के लिए मैं क्या संगत चाप की लंबाई दे रखी, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 आने के बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और एक ये फॉर्मूला और होता है कि मतलब कि दोनों, ये फॉर्मूला होता नहीं कि ड्राइव करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो ये इसके अंदर रखेंगे तो अपने पास जल्दी आंसर आ जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना। हेलो बच्चों, ये प्रश्नावली हमने ख़त्म करा दी गई। इसके अंदर जो भी फॉर्मूले थे उनको याद करना। तो इसका जो अगले वाला पार्ट है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा कल। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।